मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कुछ कहता है बेकार है, और ये शुद्ध होगा हरि नाम ही सार है। हरि नाम से कैसे शुद्ध हो जाएगा? महाप्रभु आधार है। महाप्रभु जो स्वयं भगवान है वो नाम जपने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने कहा नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो, सदा कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कभी नहीं भूलो महामंत्र को, ऐसा जीवन बना लो, क्योंकि जीवन का तो अंत निकट आ रहा है। एक उर्दू के शायर ने बहुत अच्छा कहा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वो मृत्यु का समय निकट आ रहा है। कल का दिन एक दिन कम हो गया और निकट आ गया, लेकिन हमने प्रयास करके भगवान के निकट आना है, कृष्ण के निकट आना। सबसे कलयुग में उत्तम साधन है नाम सिमरन, नाम जप बस। और अति दयालु परम कृपालु दीन बंधु भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उठी ते वैसी थे, खाई ते शुई थे, यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो। ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना है, हर हालत में नाम को जपा जा सकता है। ये भगवान ने हम कलयुग के पतित लोगों के लिए कहा है। ये कलयुग दोषों से भरा पड़ा है, बहुत दोष हैं इसमें। सुखदेव महाराज परीक्षित जी को कह रहे हैं कलो दोषे निधि राजन। ये राजन, ये कलयुग दोषों का खजाना है, निधि है, बहुत दोष है। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। वो क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम प्रदेश। केवल ये कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हम इस झंझट से, आवागमन के झंझट से, शरीरों के परिवर्तन से छूट सकते हैं। इसलिए नाम का आश्रय लो, नाम का सहारा लो। आओ थोड़ा वृंदावन का चक्कर लगा के आए। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय कृष्ण जय जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महाबान,
केशी घाट बंशी भट द्वादश काना केशी जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन जहाँ श्री नंद जशोदा जय जय गोपगान श्री नंद श्री दामादि जय जय तेनु बस्तगान श्री धाम जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय कीर्तिदा सुंदरी जय जय पौरन मासी जय अवीर नागरी जय पौरन मासी जय अवीर नागरी जय जय गोपेश्वर वृंदावन मां जय 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 कृष्ण सखा बटु ध्वजरा जय 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 राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन पासी जात जान जय 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 ध्वज पत्नी जय नाग कन्या भक्ते जहारा पाइलो गोविंद चरण पाइरो जय रास मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय 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 जोज बल रस सर्व रस सा रस सर
पर किया भावे जहा ब्रज ते प्रचार, पर किया श्री जानब पाद पद्म करिया स्मरण, श्री जानब पाद दीन कृष्ण दास करे नाम सिमरन, दीन कृष्ण दास करे नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरे राम बोलो जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन धाम की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो राधा कृष्ण तथा वृंदावन धाम की जय हो। श्री गोविंद गोपीनाथ तथा मदन मोहन वृंदावन के 3 अधिष्ठाता विग्रहों की जय हो। 3 एक ही 3 रूप में हैं। मदन मोहन क्या करते हैं? मदन कहते हैं काम को, जो काम को भी मोहित कर लेते हैं। हम सब काम की ओर मोहित हैं, लेकिन भगवान काम को भी मोहित कर लेते हैं। तो मदन मोहन हमारा आकर्षण काम से हटाकर अपने चरणों में लगाते हैं। काम विकार के हम सब शिकार हुए पड़े हैं, पुरुष भी स्त्री भी, और अधोपतन को प्राप्त हो रही है। तो मदन मोहन के श्री चरणों में ये काम को भी आकर्षित करने वाले, हमें इस काम विकार से मुक्त करो, अपने चरण कमलों को आश्रय दो। मदन मोहन संबंध स्थापित करते हैं अपने चरणों में। और राधा गोविंद, राधा मदन मोहन राधा गोविंद संबंध अविदेह प्रबंध करते हैं सारा। गोविंद देव कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। संबंध अविदेह प्रयोजन, प्रयोजन है राधा गोपीनाथ, वो एक ही हैं, 3 स्वरूप हैं इनके, मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ। तो वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्य संबंध भक्ति प्राप्ति साधन। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। क्या वर्णन है? वैदिक ग्रंथ श्री कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। हमारा संबंध कृष्ण से है, ना शरीर से है, ना संसार से है, ना परिवार से है। पर अज्ञानता बातों में इतने फंस गए हैं, निकलने का प्रयास नहीं कर रहे। यही संबंध कहलाता है। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदानुसार कर्म करना अविधेय है। जब जानकारी होगी तो हमने इसके अनुसार कर्म करना, वो अविधेय है। भगवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहते हैं।
ये श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 20वें अध्याय का 124वां श्लोक है। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। ये भी चैतन्य चरितामृत में है। भक्ति अथवा भगवान की तृप्ति के लिए इंद्रियों से काम करना। ध्यान दो शब्द, भक्ति अथवा भगवान की तृप्ति के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता है। क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित होता है। प्रेम विकसित हो सकता है, प्रेम है पर वो ढका हुआ है। इससे किससे? भक्ति अथवा भगवान की तृप्ति के लिए इंद्रियों से काम करना, भगवान के लिए सब कुछ करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। अभिधेय कहलाता है क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित होता है। वो भक्त प्रेम विकसित करना है। मूल भगवत प्रेम विकसित करना है, जो जीवन का लक्ष्य है। जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत प्रेम को विकसित करना। यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है। ये जो कृष्ण प्रेम है, ये जीव का सबसे ऊंचा हित है और सबसे बड़ा धन है। क्या? भगवत प्रेम। जैसे मीरा जी ने कहा नहीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, कृपा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भगवान का धन कैसा है? खर्चे न खूटे, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खवेटिया सतगुरु, सत की भवसागर तर आयो, भवसागर
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर हरख हरख जश गायो हरख पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी राम रतन धन पायो। संत कबीर की एक मुझे बात याद आई। संत कबीर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, बोलो, कहते सभी गरीब हैं। कोई करोड़पति कहे मेरे पास करोड़ों हैं, मैं गरीब कैसे हुआ? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। सभी गरीब हैं, धनवान वही है जिसके पास राम नाम का धन है। महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, नंगे पांव परमपिता दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं, दक्षिण के लोगों पर अपना प्रभाव। तो एक गरीब ब्राह्मण मिला उनको दक्षिण भारत में, कहता प्रभु कल मेरे घर भिक्षा करनी है। तो भगवान कहते हैं, गौर भगवान, मैं उसके घर में भिक्षा करता हूं जो लक्षाधिपति हो, जो लाखों पति हो, उसके घर में भिक्षा करता हूं। वो बेचारा दुखी हो गया, मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। रहस्य उद्घाटन हुआ। लक्षाधिपति का मतलब क्या है? जो 1 लाख नाम रोज का जपता है। 1 लाख नाम 64 माला से होगा। 64 माला करने वाला इसी जन्म में धाम में जाता है। और वो ब्राह्मण जपता था, भगवान उसके घर में गए। तो ये महाप्रभु की कृपा कलयुग के जीवों पर है। इस कृपा को लो और जीवन को सफल बनाओ। तो भक्ति अथवा भगवान की स्तुति के लिए, तृप्ति के लिए इंद्रियों से काम करना अविदेह है। भक्ति और भगवान की तृप्ति के लिए इंद्रियों से काम करना, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, अविदेह कहलाता है। क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो जाता है। जब भगवान के लिए सब कुछ करेंगे, भगवत प्रेम विकसित हो जाएगा। जो जीवन का लक्ष्य है, यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है। सर्वोच्च हित यही लक्ष्य है और सबसे बड़ा धन है। मीरा जी का भजन सुना दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में भी वर्णन का है। गौड़ीय वैष्णव जन 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों के चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं, जिनसे मदन मोहन, गोविंद तथा गोपी जन वल्लभ के रूप में श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। श्री मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद वे हैं जो इंद्रियों तथा गौओं को प्रसन्न करने वाले। गौ के 3 अर्थ है। गौ का अर्थ है गाय, गौ का अर्थ है पृथ्वी, गौ का अर्थ है इंद्रिय। तीनों को प्रसन्न करने वाले गोविंद देव हैं।
गोपीजन वल्लभ के रूप में कृष्ण की उपासना की जाती है। श्री मदन मोहन बेग हैं जो प्रेम के देवता हैं, कामदेव को मोहित करने वाले हैं। गोविंद बेग हैं जो इंद्रियों तथा गौओं को प्रसन्न करने वाले हैं। तथा गोपीजन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। गोपियों जैसी भक्ति किसी ने नहीं की भगवान की। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, जो भगवान है, जो कली पावन अवतार, जो कली के अवतार हैं, गौर भगवान कहते हैं गोपी भरत पद कमलियोर दास दासानुदास। हम गोपियों के दास बनने का भी प्रयास नहीं, उनके दास उनके दास। गुरु महाराज कहते थे 1000 टाइम पर 1000 गुना आगे जाए, दासों का दास बनना, तब ये हमारा मिथ्याभिमान खत्म होगा। ये मिथ्याभिमान कूट कूट करके भरा पड़ा है हमें, ये जीव को नरक में ले जाने वाला है। ये हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपना भूले हुए संबंध को फिर से स्थापित करना। भगवान हमारे सब कुछ है। पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। तुम ही एक जिनके कोई और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनके कोई और प्रतिपाल करो सगरे जग को। अतिशीय करुणा उर्धारे हो। अतिशीय करुणा भूले हैं हम ही तुमको भूले। तुम तो सुधी नेगी बिसारे हो। तुम तो बड़ी सुंदर प्रार्थना की है प्रभु। हम ही आपको भूल गए हैं, आप तो हमारी सुधि को नहीं बिसारे हैं। शुभ शांति निकेतन निधे प्रभु, शुद्ध शांति केतन प्रेम निधे। मन मंदिर के उजियारे हो। मन उपकारन को कुछ अंत नहीं। उपकारन छिन ही छिन तो विस्तारे हो। छिन महाराज महा महिमा तुम्हारी। समझे बिरले बुद्धि वारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो। जीवन
इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन पितु मात सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो, पितु मात। इसलिए भगवान को कहा है बड़ा सुंदर, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे देवों के देव श्री कृष्ण, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ मेरे आप हैं। जैसे हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन में कहा, मानस देह केह जो कुछ मोर, मेरा मन मेरा देह जो कुछ मेरा है, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। ये नंद किशोर मैं आपके चरणों में उसको अर्पित करता हूं। याद रखो, ये मैं जो है ना, मेरा मैं और मेरा, यही हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। इस दीवार को जीवन काल में गिराना है, एक दिन हम गिर जाएंगे, पर अगर दीवार को गिराना सीख जाओगे तो भगवान मिल जाएंगे। गिर तो हम जाएंगे पर भगवान को नहीं मिल पाएंगे। अगर ये मैं और मेरे की दीवार गिर गई, भगवान मिल जाएंगे। मानस देहा गेहा जो किछु मोर, अर्पिलो तू या पदे नंद किशोर। देखो भगवान का कोई माता पिता नहीं है, पर जो अपने भक्त हैं ना उनके, जैसे नंद और जसोदा बहुत भक्त हैं भगवान के। उनको जब नंद के बेटे कहो किशोर बड़े खुश होते हैं भगवान, उनको जसोदा नंदन कहो बड़े प्रसन्न होते हैं। हे नंद किशोर, मेरा मन मेरा देह मेरा घर जो कुछ मेरा है, मैं आपके चरणों में नंद किशोर उसको अर्पित करता हूँ। संपदे विपदे जीवने मरने, संपद दाय मम गेला तुया ओ पद वरने, ओ पद मारे बिरा के भी जो इच्छा तुहार, मार नित दासपति तुआ अधिकार। हे प्रभु, मुझे मार दो या मेरी रक्षा करो, मैं आपका नित्य दास हूं। ये है असली दास्यता। सुख में दुख में हर हालत में भगवान ही श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं। एक महान वैष्णव ठाकुर आचार्य भक्ति विनोद महाराज कहते हैं, ये उनका भजन है, मारे भी राखे भी जो इच्छा तुहार, नित्य दासा प्रति तू अधिकार, पूरा अधिकार है। फिर देखो कितना समर्पण है। जनमोय भी मोय इच्छा यदि तो, जनमाय भी मोय इच्छा यदि तो, भक्त ग्रहे जनी जन्म हो मोर,
भक्त हे प्रभु, आपकी इच्छा कि मेरा फिर से जन्म हो, कृपा करना, भक्त के घर में मेरा जन्म हो। मुझे शुरू से भक्ति मिले। जन्म होए भी मोए इच्छा यदि तोर, अगर आपकी इच्छा है मेरा फिर जन्म हो, भक्त ग्रह जनी जन्म हो मोर, भक्त के घर में मेरा जन्म हो। ये मुक्त पुरुषों की भाषा है। पूर्ण समर्पण कृष्ण के चरणों में। हम लोगों का पूर्ण समर्पण नहीं है, कंडीशनल समर्पण है। ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये नहीं। कोई मार दो, रक्षा करो, मैं आपका दास। फिर क्या कहते हैं आगे वो, कीट जन्म हो यता तू यादा, कीट जन्म हो यता बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नाही आ। आहा, कितना दिव्य भाव है कि मेरा कीड़े का भी जन्म हो ना तो आपका दास बन के रहूं मैं। कीट जन्म हो यथा तुआ दास। अगर मैं आपसे विमुख हो जाऊं तो मुझे ब्रह्मा बनने के भी सबसे बड़ा ऊंचा पद ब्रह्मा जी का है। बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। जय हो। फिर भुक्ति मुक्ति स्प्राहा वही ना ये भक्त, भुक्ति मुक्ति स्प्राहा वही ना लबते ताका संग अनुरक्त। जो भोगों को नहीं चाहता, जो मुक्ति नहीं चाहता। भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते, क्या चाहते हैं? भक्ति। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीना ये भक्त। जो भुक्ति और मुक्ति से मुक्त भक्त है, मुझे उनका संग चाहिए। लबते ताका संग अनुरक्त। जनक जननी दयता तनय, जनक प्रभु गुरु पितु तुहु सर्वमाय, प्रभु गुरु पाति तुहु सर्वमाय। आप मेरे माता पिता, प्रेमी, पुत्र, स्वामी, आध्यात्मिक गुरु एवं पति हैं। वस्तुतः मेरे लिए आप ही सब कुछ है। ये भाव सबके अंदर जागरण होना चाहिए। कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है। बस कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, सब कुछ। फिर आखिर में कहते हैं भक्ति विनोद कहे सुनो काना, भक्ति राधा नाथ तू हमारा प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एक गाना सुनो। हे कृष्ण, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। हे राधा रानी के प्रीतम नाथ, मेरे जीवन एवं आप प्राण हैं। आप सब कुछ है, मेरे जीवन प्राण। तो ऐसा इन वैष्णवों की कृपा से हमने अपना जीवन बनाना है और अपने घर को वापस जाना है। ये संसार का घर हमारा घर नहीं है। हमारा घर है गौलोक वृंदावन, वैकुंठ लोक। कैसा वैकुंठ लोक? 15वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया वैकुंठ लोक का। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका,
यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, बिजली नहीं है, वहां तो फिर अंधकार होगा। वहां रहने वाले सभी स्वयं प्रकाश में भगवान का नित्य धाम। और यत गत्वा न निवर्तन्ते तब धामों पर, एक बार मेरे धाम में जाता है उसको पुनः पृथ्वी में नहीं आना पड़ता। यही जीवन का लक्ष्य है, अपने घर को वापस जाना। ये हरे कृष्णा हरे हरे राम। सारे बोलो अभी आपकी बारी है। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्णा जीवन का लक्ष्य घर को वापस जाना है। घर हमारा वैकुंठ लोक गौलोक धाम है। और ये नहीं सोचो कभी कि भगवान नहीं चाहते हम वैकुंठ में जाएं। अगर वो नहीं चाहते तो क्यों अवतार क्यों लेते, अपने धाम के बारे में क्यों बताते हैं। हर युग में भगवान आते हैं। सतयुग में हंस रूप में आए, त्रेता युग में राम रूप में, द्वापर युग में स्वयं 16 कला संपूर्ण कृष्ण भगवान आए, कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हमें बताने के लिए, हो यहाँ के पृथ्वीवासियों ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो मेरे हो। ममे वंशो जीव लोके, मेरे वंश हो और सनातन हो। नाश नहीं है आपका, आत्मा का नाश नहीं है। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर सके। तुम मेरे अंश हो और सनातन हो, तुम मेरे हो। लेकिन अभी तुम क्या कर रहे हो? 6 इंद्रियें, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा मन, इंद्रियों के ऊपर तो मेरी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का, पर कंट्रोल करने का नहीं। हम कंट्रोलर नहीं है, हम कंट्रोल्ड है। हम नियंत्रण नहीं है, नियंता नहीं है, हम नियंत्रण में है। जीव के हाथ में कुछ नहीं है। तो हमें अपने घर को वैकुंठ लोक को वापस जाना है। बोलो गौलोक धाम की। और गौलोक धाम में लोग चलते नहीं हैं, तो बोलो व्हील चेयर पर घूमते होंगे? नहीं, सब नृत्य करते, आनंद में रहते हैं। वहाँ दुख का कोई प्रश्न ही नहीं। आनंदमया अभ्यासात, गौलोक धाम में आनंद ही आनंद है। वो ही हमारा घर है। और ये शरीर जो नश्वर है पर अर्थपूर्ण जरूर है, इसके द्वारा हम भक्ति करके अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करके, सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करके इस नश्वर शरीर के द्वारा अपने घर को वापस जा सकते हैं। यही संदेश है महाप्रभु का, यही संदेश प्रभुपाद जी ने दिया और उनकी कृपा से इन्हीं बातों को हम भी दोहरा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। अभी प्रभुपाद शिक्षामृत मैं पढ़ूंगा। प्रभुपाद जी ने आज के दिन क्या शिक्षा दी थी।
ये शिक्षा आज तारीख है 15 तारीख, और ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने ऋषिकेश में दी थी। यदि आपको 1000 रुपये मिलते हैं तो उसमें 10 रुपये अपने आप आ जाते हैं। बड़े ध्यान देने वाली शिक्षा है ये। यदि आपको श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो आपको सभी पूर्णता स्वतः प्राप्त हो जाती है। उदाहरण क्या है? मान लो 1000 रुपये आपके पास आ गया तो 10 रुपये की चिंता करने की जरूरत है? क्यों नहीं, वो भी उसी में आ गए। इसी प्रकार अगर आपको कृष्ण प्रेम मिल जाता है, कृष्ण मिल जाते हैं, तो आपको सभी पूर्णता स्वतः प्राप्त हो, सब पूर्ण बन जाएंगे, सभी प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी सुंदर शिक्षा आज की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? धनंजय प्रभु भजन सुनना चाहते हैं। धनंजय प्रभु भजन सुनना चाहते हैं, अरे द्वार पालो। धनंजय यहाँ बैठे हुए हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो तो दांत दिखा रहा है मेरे को, मैंने उसको देखा था, कह रहा है ऐसे कह रहा है, बंद कर गया भी। चलो भाई, ये सिंगापुर से आया है तो ये सिंगापुरी को भजन सुना ही देते हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया, तुम्हारे। देखो कन्हैया किसको मिलते हैं, सुदामा जी कैसे हैं? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे। बता दो कि नहीं नाम है सुधा, बता दो। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर मिलने सखा मिलने सखा बदन। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे कन्हैया से। दर पे सुदामा गरीब आ गया, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते चले आए चरण आंसुओं से तुलाए मोहन, चरण आंसुओं शाम के दुला। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा,
न घबर समाय खुशी करीब आ गया, समाय खुशी। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने, कन्हैया से कह मिलने सका बदनसीब आ गया, मिलने। बड़ा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही चले आए मोहन, लगाया हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही कि मिल न सका कि महिमा ये कैसा अजीब आ गया, कि महिमा ये। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो मिलने सका बद नसीब आ गया, मिलने। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, समय खुशी का करीब आ गया, समय खुशी। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो। दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे। बोलो सुदामा जी महाराज की, बोलो कृष्ण सुदामा की। हरे कृष्ण महाराज जी, हम आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि शीश नमन। गुरु महाराज जी, कल हमने इलाहाबाद प्रयागराज में मंदिर में आपकी व्यास पूजा की सेलिब्रेशंस किया, सबको प्रसाद पवाया और ग्लोरिफिकेशन हुआ, बहुत ही सुंदर संकीर्तन हुआ और सब भक्तों को बहुत आनंद आया। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल आपने वहाँ व्यास पूजा मनाया प्रयागराज में, अभी अब यहाँ की असली व्यास पूजा मनाओ। क्या नाम इनका? ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनियों को यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ पर व्यास पूजा मनानी चाहिए। आज का प्रसाद श्रीमान धनंजय दास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी, है ना? कहता ठीक है, तैयार है वो। जल्दी बनेगा वो गौर ब्रह्मचारी और फिर आगे बढ़ेगा।